बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद है बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि बहुत सारे लोग दुआ की दरखास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत मजबूर और परेशान हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी परेशानी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर बदल जाएगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, आज का वजीफा ऐसे लोगों के लिए पेश है जिनका नाम एस से, ए से या एम से शुरू होता है। ऐसे लोग अगर रमजान में ये वजीफा कर लेते हैं जो 2 रकात नवाफिल का और एक तस्बीह का खास वजीफा है, तो ऐसे लोग अपनी तकदीर खुद अल्लाह की जात से लिखवा सकते हैं। उनकी तकदीर इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बदल जाएगी। ये वजीफा मोहब्बत, पैसा, दौलत और औलाद हर हाजत के लिए बहुत ही मुजर्रिब है। जो भी अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। याद रहे कि नामों का जिंदगी पर बड़ा असर होता है, इसीलिए चाहिए कि अपने बच्चों के नाम अंबिया, साहबा, साहबियात और औलिया के नामों पर रखे जाएं, ताकि उनकी जिंदगियों पर मुस्बत असरात मुरत्तब हों और ऐसे नाम हो जिनका मतलब हो और मतलब भी अच्छा हो। सही बुखारी की रिवायत है कि सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि उन्हें उनके वालिद मुसैब रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि उनके वालिद हसन बिन अबी वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने बताया कि हुज़्न, जिसके माने सख्ती के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सहल हो, जिसके माने नरमी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नाम मेरे वालिद रख गए हैं, इसे मैं बदलूंगा नहीं। इब्ने मुसैब रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि चुनाचे हमारे खानदान में बाद तक हमेशा सख्ती और मुसीबत का दौर दौरा रहा है। प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि नामों का शख्सियत पर असर होता है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के अच्छे और बामाने नाम रखें। हम बात कर रहे थे इस अमल की जो उन लोगों के लिए है जिनका नाम एम से, एस से और ए से शुरू होता है। उन लोगों ने अपनी तकदीर बदलने के लिए रमजान में 2 नवाफिल कैसे पढ़ने हैं और क्या तस्बीह करनी है, मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि इंसान की शख्सियत पर जो 80% असर होता है वो उसके नाम का होता है। इसलिए चाहिए कि ऐसा नाम हो जो मुस्बत होना चाहिए। और याद रहे कि जिस तरह से इंसान के नाम की शख्सियत पर असर होता है उसी तरह नाम के पहले हर्फ का भी शख्स पर असर होता है। इसलिए आज का यह अमल जिन लोगों के लिए पेश किया जा रहा है, यह अमल उन लोगों के लिए है जिनका नाम एस या एम या ए से शुरू होता है। अगर आपका नाम इन हुरूफ से शुरू होता है तो आप इस वजीफे को लाजमी करें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रखें दुआ में बड़ी ताकत है। जिनका नाम ए से, एम से या एस से शुरू होता है, ऐसे लोग रमजान के महीने में इस अमल को बतलाए गए तरीके पर लाजमी करें और अल्लाह ताला से अपनी तकदीर के फैसले करवाएं। इज्जत, दौलत, शोहरत, रिश्ता, मोहब्बत या औलाद, जो कुछ भी चाहिए अल्लाह की जात से मांगे। अमल का तरीका मुलाहिजा फरमाइए। आपने कोशिश करनी कि सहारी के वक्त इस अमल को कर लें, क्योंकि सहारी का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। आपने 2 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़नी है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 10 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है और दूसरी रकत में भी आपने सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास तिलावत करनी है और इस तरीके पर 2 रकात नमाज पढ़नी है। और नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह इस तरीके पर पढ़ लेनी है जिस तरीके पर आपको बताने लगे हैं। आपने ये तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है और दुरूद पाक आपने ये वाला पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपने इस दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद हो जाना है और अपने मकसद के लिए दुआ मांग लेनी है। खूब रो रो कर दुआ मांगे और अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन के साथ दुआ मांगे। दिल की गहराइयों के साथ मांगे और उस यकीन के साथ मांगे कि दुआ में तकदीर को बदलने की ताकत मौजूद है। इंशाअल्लाह आपकी तकदीर और नसीब बदल जाएगा। इस अमल को आप रमजानुल मुबारक के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर सारी में आप इस अमल को ना कर सकें
तो फिर आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं जिस वक्त में नवाफिल अदा हो सके। बस ये ख्याल रहे कि ऐसा वक्त ना हो जिसमें नवाफिल नहीं पढ़े जा सकते। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रखें, जितना आप ज्यादा कामिल यकीन के साथ वजीफे को करेंगे और जितना यकीन कामिल से दुआ मांगेंगे, उतना जल्द आपको नताइज हासिल होंगे। इस वजीफे के अलावा भी आपने दुरूद पाक की कसरत करनी है। याद रखें, दुरूद पाक की बरकत ऐसी हैं कि इसकी बरकत से जिंदगी में आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। जिंदगी के जितने मसाइल हैं वो इस दुरूद पाक से हल होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, दुरूद पाक के फजाइल और बरकत क्या है, आइए आपको बताते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मोहब्बत और शौक से इससे भी ज्यादा पढ़े, मैं कयामत के रोज उसका शफी और गवाह बनूंगा। एक और रिवायत ने फरमाया कि जो मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़े तो कयामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूंगा। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मुझ पर एक दिन में 100 मरतबा दुरूद पाक भेजे, अल्लाह उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदन नफाक और दोज़ख की आग से बरी है, और कयामत के दिन अल्लाह उसको शहीदों के साथ रखेगा। दूसरी जगह इरशाद है कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कयामत के दिन पुल सरात के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा, और जो शख्स चाहे कि कयामत के दिन उसके अजर का पैमाना भर भर कर दिया जाए, उसे चाहिए कि वो मुझ पर दुरूद की कसरत करे। प्यारे भाइयों, एक रिवायत में यूं आता है कि कयामत के रोज जब अल्लाह मुहद्दिसीन किराम और उलमाए दीन और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों को उठाएगा तो उनकी पेशानी खुशबुओं से महकती होगी, और वो दरबार खुदाबंदी में हाजिर होंगे तो अल्लाह उनसे फरमाएगा, तुम अरसे दराज तक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते रहे थे, फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ। याद रहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना मोमिन के लिए रोज कयामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का बाइस बनेगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा कयामत के रोज मैं उसकी शफाअत करूंगा। तिरमिज़ी। एक और रिवायत में है कि कयामत के रोज मेरे हौज़ कौसर पर कुछ गुरोह आएंगे जिन्हें मैं कसरत से दुरूद पाक की वजह से पहचानता हूंगा। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, याद रहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना दुआओं की कबूलियत का बाइस है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मुझ पर दुरूद ना भेजा जाए दुआ कबूलियत से रोक दी जाती है। तिब्रानी। एक और दूसरी रिवायत में इरशाद है कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज है और तुम्हारे लिए परवरदिगार की रजा का बाइस है। याद रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के दिल को अल्लाह यूं पाक साफ कर देता है जैसे पानी गंदे कपड़ों को। इस बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मुलाहिजा फरमाइए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटाता है जैसे पानी आग बुझाता है। दोस्तों, दुरूद पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी ही बरकतें और सादतें रखी हैं। एक रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा, उसकी मौत के वक्त अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूकात से फरमाएगा कि इस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ मांगो। नुज़हतुल मजालिस। एक और रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मोहब्बत और मेरी तरफ शौक की वजह से मुझ पर हर दिन और हर रात को 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाए। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है
कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।